नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, बरसात का दौर अभी भी चला हुआ है, बूंदाबांदी हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश में हमें साग लगाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वजह, जब हम सागों को बोते हैं, बीजों को बोते हैं, तो बूंदाबांदी की वजह से, अत्यधिक बारिश की वजह से साग सही तरीके से जर्मिनेट नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं इस गमले में बहुत ही कम साग निकले हैं, हालांकि हमने पूरे गमले में बीजों को बोया था। तो इस समस्या से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, आप इस प्रकार से गमलों को ढक के रखें प्लास्टिक के कवर से या फिर बोरियों से। दोस्तों, जब भी आप बरसात के दिनों में सागों के बीजों को बोते हैं तो कुछ दिनों तक आप इसी प्रकार से इनको कवर करके रखें। आपको दिन के वक्त इनको खोलना भी पड़ेगा, हमेशा आप कवर करके ना रखें। जब भी धूप खिले, धूप निकले, उस वक्त आप कवर को हटा दिया कीजिए और जब भी बूंदाबांदी शुरू हो जाए, बारिश हो, उस वक्त आप कवर करके रखें। कवर करने के जो फायदे हैं वो ये होंगे, जब बारिश की बूंदें, बारिश की बौछारें गमलों की मिट्टी में गिरती है तो बीज सही तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं और ये कवर एक रेन कवर की तरह काम करेगा, जिससे सही तरीके से हमें साग मिलते रहेंगे बरसात के दिनों में भी, जिस प्रकार से एक कलमी के साग हमें मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि कलमी के जो साग हैं ये तो कटिंग से लगते हैं, आपको मालूम है, इस पर बीजों का कोई सीन नहीं है और बारिश की कितनी भी बौछारें इसके ऊपर गिरे, इनके लिए वो फायदे ही रहता है। हम अन्य सागों की बात कर रहे थे, जैसे कि पालक के साग हो गए या फिर चौलाई हो गया या फिर तरह तरह के जो साग बीजों से तैयार होते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे कलमी के सागों में किस प्रकार से कीड़ों ने आतंक मचा रखा है। इस आतंक से बरसात के दिनों में बचने का वैसे तो कोई उपाय है नहीं, मगर फिर भी हम इसको कट करते हैं। जितना अधिक इसको आप कट करेंगे उतने ही ताज़े ताज़े और नए नए पत्ते आएंगे। वो पत्ते आप जितने जल्दी हार्वेस्ट करेंगे, आपको उतने ही फ्रेश और ताज़े पत्ते मिलते रहेंगे। हाँ, मगर ये बात कुछ और है कि ताज़े पत्तों को कभी कभी हम सफाचट कर जाते हैं और कभी कभी तो हमसे पूर्व कीड़े ही बाजी मार जाते हैं उनको सफाचट करने में। तो दोस्तों, हमने बहुत अधिक मात्रा में कलमी को लगा रखा है, तो हमें हमेशा इसी प्रकार से कलमी के साग मिलते रहे हैं बरसात में और उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक कलमी तो हमें ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि हम नए नए गमलों को भी तैयार कर रहे हैं और कुछ नए नए कटिंग्स को भी हम लगाते रहे हैं। तो दोस्तों, हमने पूरी तरीके से कलमी को आज हार्वेस्ट कर लिया है। आज हमने बहुत अधिक मात्रा में कलमी को हार्वेस्ट किया है। इसमें से कुछ पत्तों को हम अपने कॉम्पोस्ट का हिस्सा बनाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो अपने किचन तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से कलमी जैसे साग को घर की छत पर ऐसे ही अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। किस प्रकार से हम कटिंग से लगाए थे, हमने बहुत बार उन जानकारियों को साझा किया, उन दृश्यों को दिखाया है। आप एक बार चैनल को विजिट करके देख सकते हैं कि हम इसके गुणों पर भी बहुत बार चर्चाएं कर रखी है। तो चलिए अब हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और भिंडियों को अब हम काटते हैं, क्योंकि रोज़ाना हमें भिंडियाँ तो मिल ही रही है और उम्मीद है कि भिंडी भी आने वाले कुछ हफ्तों तक हमें ऐसे ही भरपूर तरीके से मिलेंगे। सुबह और शाम दोनों ही वक्त हम भिंडियों को इस वक्त कट कर रहे हैं और ये बहुत ही ताज़े भिंडियाँ हैं। भिंडी भी हम ज़्यादा बूढ़ा नहीं करते हैं, बहुत ही युवावस्था में ही, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन की देरी भी हम नहीं करते हैं और उनको हार्वेस्ट कर लिया करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गमलों में, बहुत सारे ग्रो बैग्स में भिंडियों को इस वक्त तैयार किया है और सभी में हमें भरपूर तरीके से फ्रूटिंग देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बहुत ही आसानी से भिंडी जैसे सब्जी को घर के छत पर ऐसे ही उगा सकते हैं। आप प्लास्टिक के पैकेट्स में भिंडी को लगा सकते हैं, आप बोरियों में उगा सकते हैं, आप इस प्रकार के ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। मिट्टी के गमले या फिर सीमेंट के गमलों में हम ज़्यादा खेती नहीं करते हैं, सब्जियों को नहीं उगाते हैं, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं। टेरेस पर जब आप मिट्टी के गमले या फिर सीमेंट के पॉट को रखेंगे तो भार अधिक होगा, छत के ऊपर ज़्यादा लोड आपको देना भी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखकर मॉडर्न फार्मिंग करना है, टेरेस गार्डनिंग करना है। इसीलिए ग्रो बैग्स और प्लास्टिक के पैकेट्स, प्लास्टिक के बोरियां, थर्मोकॉल के बॉक्सेस, ये सब बेहतर विकल्प है कंटेनर्स के तौर पर। आप देख सकते हैं हमने थर्मोकॉल के बॉक्स में भी भिंडी को लगा रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, कितने अधिक ये भिंडियां हैं। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि इस साल गर्मियों में हमें भिंडी बहुत ही कम मिले, यहाँ तक कि कुछ हफ्ते पूर्व तक भी हमें बहुत ही कम मात्रा में भिंडियाँ मिल रही थी। कुछ दिन ऐसा भी गया कि हमें भिंडियाँ ही नहीं मिली, 1-2 की संख्या में भिंडियाँ मिल रही थी और आज का दिन आप देख सकते हैं भर भर के हमें
भिंडियाँ मिल रही है। चलिए कुछ तोरी को भी हार्वेस्ट करते हैं। हालांकि तोरी का जो वर्चस्व है हमारे टेरेस गार्डन में वो बड़े ही लंबे समय से कायम है और आज के डेट तक भी हमें भर भर की तोरी मिल रही है। चलिए दोस्तों आपको एक खास प्रकार का तोरी दिखाते हैं, थोड़ा सा करीब से दिखाते हैं। ये क्या, भिंडी के वृक्ष में तोरी? जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही अचंभा लग सकता है मगर भिंडी के वृक्ष में तोरी नहीं है, बल्कि भिंडी के वृक्ष ने तोरी को सहारा दिया, तब जाकर ये शानदार तरीके से हमें फ्रूटिंग दे रहा है। और सिर्फ एक भिंडी का पौधा नहीं बल्कि दीवार के ऊपर 4 से 5 भिंडी के पौधे लगे हैं और सभी ने तोरी के बेल को सहारा दिया है, साथ ही साथ गुड़हल का वृक्ष भी सहारा दिया। यह है वो तोरी का मेन कंटेनर, यहीं से इसके बेल निकले हैं और इसको जिसने सहारा दिया उसी को पकड़ पकड़ कर ये आगे बढ़ता रहा और हमें ऐसे ही फल भी देता रहा। तो वृक्ष भी एक दूसरे को ऐसे ही सहारा देते हैं, पेड़ पौधे भी आपस में एक दूसरे को ऐसे ही सहारा देते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज हमें बहुत सारे छोटे छोटे तोरी दिख रहे हैं जिस पर कीड़े का प्रकोप है और उनको हम छोटी अवस्था में ही काट भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी तोरी के बेल हैं जो कि सूख चुके हैं, सूख रहे हैं, बहुत सारे पुराने तोरी के बेल हैं। वैसे भी सब्जियों के पौधे का एक निश्चित समय सीमा होता है, कुछ महीने तक ही हमें फ्रूटिंग देते हैं और उसके बाद हमें उन्हें उठाकर फेंकना पड़ता है। तो दोस्तों बातों ही बातों में हमने सभी तोरियों को हार्वेस्ट कर लिया है, ये अंतिम है, इसको करते हैं कट और आज के हार्वेस्ट को लगाते हैं पूर्ण विराम। ये देखिए ऑर्गेनिक तोरी और साथ ही साथ ऑर्गेनिक भिंडियाँ। घर के छत से ही निरंतर हमें ऐसे ही हरी सब्जियां मिल जाती है, रोजाना तोरी मिल जाता है, रोजाना भिंडियाँ मिल जाती है और तो और रोजाना हरी साग मिल जाते हैं। चलिए साग को भी इसी फ्रेम में लेके आते हैं, तभी आज का हार्वेस्ट पूरा होगा। और कलमी को लाते हैं एक झटके में यूं। ये देखिए दोस्तों आज का हार्वेस्ट हमारा कलमी के बिना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि 365 दिन हम सागों को अपने टेरेस से ही प्राप्त करते हैं। बरसात हो चाहे सर्दी का वक्त हो या फिर हो गर्मी का सीज़न, हर मौसम में हम घर के छत से ही सागों को प्राप्त करते हैं, हरे सब्जियों को प्राप्त करते हैं। जिस भी मौसम का जो भी सब्जी है उस सब्जी को हम उस मौसम में प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आप भी ऐसे ही हरे सब्जियों को अपने घर के छत पर उगाइए और हमारी तरह से निरंतर हार्वेस्ट कीजिए, ऑर्गेनिक सब्जियों के स्वाद का आनंद उठाते रहिए। इस वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।